हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस ट्रेडिंग। दिस इज सिमरन। चलिए आज समझते हैं शॉर्ट सेलिंग क्या होती है स्टॉक मार्केट में। बहुत से लोगों को एक क्वेश्चन होता है कि मेरे पास तो स्टॉक्स है ही नहीं, शेयर्स है ही नहीं, तो मैं इनको बेच कैसे सकता हूँ या बेच कैसे सकती हूँ। इनफैक्ट यू कैन सेल दो शेयर्स। आप उनको बेच सकते हैं जो आपके पास है ही नहीं। येस, यू कैन सेल देम। एंड इसी को हम कहते हैं माई पोजिशन इज शॉर्ट। आई हैव अ शॉर्ट पोजिशन मीन्स आई एम ऑन द सेलिंग साइड। मैं सेलिंग साइड पे हूँ, मैं शॉर्ट पोजिशन में हूँ। जब आप बाय करते हैं तब आप बोलते हैं कि मेरा पोजिशन लॉन्ग है, आई एम इन द बाय पोजिशन। तो समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग इन स्टॉक मार्केट एक्चुअली। मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास प्लॉट है, वो बेचना चाहता है उस प्लॉट को। मेरा एक दूसरा फ्रेंड है, ही सर्चिंग फॉर द प्लॉट, वो ढूंढ रहा है एक ऐसे ही लैंड के लिए, प्लॉट के लिए। वो मुझे अप्रोच करता है कि कोई प्लॉट है, मुझे खरीदना है। आई सेड येस, प्लॉट इज़ अवेलेबल। तो उसको मैंने ये बोला कि एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद मैं वो प्लॉट दिखा सकता हूँ जो अवेलेबल है। एंड इन द मीन टाइम, जो मैंने टाइम लिया, उस टाइम पे जाके मैंने उससे बात कर ली जिसका प्लॉट है, वो 10 लाख में बेचना चाहता है। यहाँ मैंने फिक्स किया कि वो प्लॉट की कीमत 12 लाख है, राइट। सो उसको मैंने 12 लाख बताया जो खरीदना चाहता है। जो बेचना चाहता है वो 10 लाख में बेचना चाहता है। उसको मैंने बोला हाँ, बायर अवेलेबल है। सो आई वेंट देयर एंड मैंने जिसके पास लैंड अवेलेबल है, प्लॉट अवेलेबल है, वो मैंने उसको एक्चुअली बोल दिया प्लॉट अवेलेबल है, उसको दिखा दिया एंड उससे एक टोकन अमाउंट ले ली फिक्स करने के लिए कि ये प्लॉट है, ये आप खरीद लीजिए, ये मेरा प्लॉट है एंड यू कैन बाय दिस। वो 10 लाख रुपए देते हैं, प्लॉट खरीद लेते हैं। अब वो प्लॉट तो मेरे पास है ही नहीं, बट मैंने वहाँ बात कर रखी है कि मैं बाय करूँगा, तो जो मेरे पास 10 लाख रुपए आए हैं बेच के, मैं उसको, जो सेलर है, आई विल गिव दैट मनी टू हिम, राइट। वो 10 लाख मैंने उसको दे दिया। अब वो लैंड पहले मैंने सेल किया, उसको सेल पहले ही कर दिया। मेरे पास प्लॉट नहीं था, मैंने उसको दिखाया ये प्लॉट है, अवेलेबल है, इट इज़ अवेलेबल फॉर 10 लाख। उसने कहा ठीक है मुझे चाहिए। मैंने बोला 12 लाख का है, 10 लाख आप टोकन अमाउंट देंगे, डील फाइनल या पेपर वर्क सारा फाइनल होने के बाद यू पे मी 2 lakhs। फेयर इनफ। उसने 10 लाख दिए, मैंने उसको जाके पकड़ाया, उससे प्लॉट ले लिया, राइट। अब प्लॉट उसका हो गया, जिसने मांगा था, जो बायर है उसका प्लॉट हो गया। आई सोल्ड इट। मैंने वो लैंड बेची जो मेरे पास थी नहीं, बाय एक मीडिएटर का काम करके। इधर बायर था, इधर सेलर था। सेलर से लैंड मैंने सेलर को पहले ही बेच दी, वो जो 10 लाख आया, फिर मैंने जो बायर को पहले लैंड बेच दी, और जो 10 लाख मेरे पास आया मैंने जाकर उसको दिया, जो सेल करना चाहता है लैंड, उसको दिया, डील हो गई। अब फाइनल हो गया सब कुछ। उससे 2 लाख मैंने और ले लिए, क्योंकि उसको बोला था जब सब कुछ फाइनल हो जाएगा पोजेशन के टाइम पे, काइंड ऑफ, यू पे मी 2 लाख। तो उसने 2 लाख दे दिए। सो हाउ मच मनी आई मेड हियर, कितने पैसे मैंने बनाए? मैंने 2 लाख रुपए बनाए विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग, राइट। जस्ट वो डील फाइनल कराने के मैंने 2 लाख बनाए, और मैंने ऐसी चीज़ बेची, यही नोट करने वाला, जो मेरे पास था ही नहीं, राइट। पहले ही बेच दी। मेरे पास उस टाइम था ही नहीं, लैंड था ही नहीं, क्योंकि उससे जो पैसा आया फिर मैंने खरीदी वो लैंड जाके। बेचने के बाद मैंने वो लैंड जाकर खरीदी। सो दिस इज हाउ, यहाँ तो मैंने प्रॉफिट कमाया। ऐसे ही शॉर्ट सेल में लॉसेस भी होते हैं। अब लॉस की सिचुएशन कैसे आती है? मान लीजिए यही मैंने जो डील करी है, उसको बोला है 10 लाख का प्लॉट अवेलेबल है एंड ही वांट्स टू सेल, उसको बोला 12 लाख का है एंड ही वांट्स टू सेल 10 लाख। अब एक हफ्ते बाद मैंने जो उसको बोला था, एक हफ्ते का पीरियड मुझे चाहिए, 10 दिन का पीरियड मुझे चाहिए। अब मैं फाइनली व्हेन आई गो टू द सेलर, सेलर कहता है मैं 10 लाख में नहीं बेचूंगा, अब मैं इसको 15 लाख में बेचूंगा। मैंने तो 12 लाख की डील कर रखी है उसके साथ कि 12 लाख का मिलेगा। अब वो बोल रहा है मैं 15 लाख में बेचूंगा।
अब क्या होता है, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, आपको वो लैंड लेनी पड़ेगी 15 लाख की, बिकॉज आप वहाँ वर्ड दे चुके हैं कि लैंड अवेलेबल है इतने 12 लाख की। बेशक आप लॉस उठाएंगे 3 लाख का, बट यू विल मेक द डील बिकॉज इट्स एन ऑब्लिगेशन नाउ। तो लॉस में आप सेल करेंगे बिकॉज यू बॉट हाई एट 15 लाख and you are selling it for, you bought at 12 and you're selling for, जो 12 और 15 का फ़र्क पड़ा है, यहाँ आपने 12,000 में डील करी थी, उसने बोला मैं 10 में नहीं दूंगा, मैं 15 में बेचूंगा, तो मैंने उसको 15 लाख दिए और इसको लैंड दिलवाई, इसने मुझे 12 लाख दिए। सो हाउ मच लॉस आई सफर्ड 3 lakhs लॉस। तो ऐसे ही होता है, आप एक काइंड ऑफ ऑब्लिगेटरी पार्ट होता है कि अगर ऐसा आप सोल्ड कर चुके हैं तो यू हैव टू बाय इट एट अ हायर रेट, अगर वो प्रॉफिट, वो डील या वो ट्रांजैक्शन नहीं दे रही। इसी तरह आप वो स्टॉक्स को सेल करते हैं, पहले ही सेल करते हैं। क्यों करते हैं? बिना स्टॉक्स के शेयर्स के आप सेल कैसे कर सकते हो? क्यों करेंगे इसलिए बिकॉज हमारा प्रेडिक्शन है, हम सेल कर रहे हैं, हमारा प्रेडिक्शन है ये और नीचे जाएगा, राइट, ये गिरेगा, तो हम बाय लो करते हैं जो गिरे हुए प्राइस पे, एंड आई हैव सोल्ड हाई। मैंने 15 रुपये का बेचा, क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था ये शेयर का प्राइस गिरेगा। अब वो गिरा, मान लो 10 रुपये हो गया, मेरे पास 1000 शेयर हैं, 15,000 से उसकी वैल्यू रह गई 10,000 रुपये। तो आई सोल्ड हाई, आई बॉट एट लो, डिड आई मेक प्रॉफिट? अब प्रॉफिट कैसे होता है कि आप कम पे खरीद रहे हैं, ज़्यादा पे बेच रहे हैं, तो आप 10,000 पे आपने खरीदा, बाद में पहले आपने बेचा 15,000 में, 10,000 में खरीदा, तो आपने बाय लो किया, सेल हाई किया, 10,000 आपने खरीदने के लिए लगाए उसको, जबकि बेचा आपने 15,000 में था। सो यू हैव मेड अ प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट हियर, राइट। सो प्रॉफिट कैसे होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, या जो भी आप सेल कर रहे हैं जिस प्राइस पे, दैट माइनस द कॉस्ट यू हैव। प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस हायर होगा। ये क्लास 6-7 में सिखाया जाता है, जब सेलिंग प्राइस हाई होगा एंड कॉस्ट प्राइस लो होगा, यू मेक अ प्रॉफिट, राइट। पेन आप 10 रुपये का खरीद के 15 रुपये का बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस आपका ज़्यादा है 15 रुपये, कॉस्ट प्राइस आपका 10 रुपये कम है, तो आप 5 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हैं। एज सिंपल एज दैट, बेसिक मैथमेटिक्स। सो दिस इज शॉर्ट सेलिंग इन स्टॉक मार्केट। थैंक यू।